4a और ब्रैकेट में आएगा b माइनस सी। तो यही इसका आंसर है, माइनस बी माइनस सी। और यही इसका आंसर है, चूँकि मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। और फिर प्लस 5r, तो ये इसका आंसर है a4 प्लस b4। तो ये सारा इस क्वेश्चन का आंसर है, प्लस b माइनस 1। इसको यूँ भी लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंट डाउन मैथ एक्सरसाइज 10b। इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फर्स्ट ब्रैकेट में है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, माइनस सेकेंड ब्रैकेट है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसको भी फैक्टराइज करना है और इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फार्मूले में दो टर्म्स के स्क्वायर्स हों और उनके दरमियान माइनस का साइन हो तो उसके दो ब्रैकेट्स या दो फैक्टर्स बनते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान प्लस साइन, और सेकंड ब्रैकेट में वही दोनों टर्म्स यानी ए और बी लिखनी होती हैं और उनके दरमियान में साइन माइनस होता है। और स्क्वायर्स जो है वो इस तरफ आंसर में नहीं आते। तो इस क्वेश्चन में देखें, इसमें भी हमारे पास दो टर्म्स हैं। इस स्क्वायर के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी माइनस सी, अगर हम इसको इक्वल कर लें फर्स्ट टर्म a की, यानी a जो है जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम ये समझ लें कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a है या हमारी फर्स्ट टर्म है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस के बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है a माइनस बी प्लस सी, इसको हम अगर कंसिडर कर लें कि ये हमारी सेकंड टर्म है या b है, तो इसका भी स्क्वायर है। तो फार्मूले की जो लेफ़्ट साइड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके मुताबिक ये क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। अगर हम इसमें a प्लस बी माइनस सी को फर्स्ट टर्म समझ लें और a माइनस बी प्लस सी को सेकेंड टर्म समझ लें, तो अब हमने करना क्या है कि इसको फैक्टराइज करके इसकी दो ब्रैकेट्स बनानी है। अब इन दो ब्रैकेट्स के अंदर चूँकि हमने इन तमाम टर्म्स को लिखना है, तो यूँ करते हैं कि जो दो ब्रैकेट्स हमने ये वाली बनानी है फार्मूले के मुताबिक, उनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ले लेता हूँ। यानी एक ब्रैकेट हमारी ये हो गई और दूसरी ब्रैकेट हो गई ये वाली। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर a लिखना है, और a से मुराद फर्स्ट टर्म है जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर है। तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्क्वायर है उसके अंदर ये पूरी टर्म है। इस पूरी टर्म को हमने a समझना है और दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है। तो ऐसा करते हैं कि इसकी ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसके समेत इसको लिख लेते हैं। यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इस पूरी एक्सप्रेशन को लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। और सेम यही फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट के शुरू में भी लिखनी है, क्योंकि सेकेंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म a है, तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के साथ a प्लस बी माइनस सी। उसके बाद फार्मूला ये कह रहा है कि a प्लस बी होना चाहिए और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी होना चाहिए। यानी इस ब्रैकेट में यहाँ पर साइन प्लस आ जाएगा, ये जो साइन है एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा और दूसरी में माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट या सेकेंड टर्म b, और b को भी दोनों ब्रैकेट्स में लिखना है सेकंड पोजीशन पर। यानी इस पोजीशन पर इधर भी b आएगी और इस ब्रैकेट में भी यहाँ पर b आएगी। और इसमें जो b है या सेकंड टर्म है वो इस स्क्वायर के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, तो इस स्क्वायर के अंदर जो है वो है a माइनस बी प्लस सी, ये हो गई सेकेंड टर्म। और सेम यही सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट में सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर लिखेंगे। तो इधर भी वही चीज़ लिख लें a माइनस बी प्लस सी। अब क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ये जो दोनों स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ यूँ आ जाएगी a प्लस बी माइनस सी, और उसके बाद प्लस साइन है तो इसके अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, सेम प्लस a माइनस बी और प्लस सी।
तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट ब्रैकेट। अब सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, अब इसके अंदर ये जो फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉल ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस साइन नहीं है तो इसकी टर्म्स एज इट इज़ अनचेंज्ड आ जाएंगी, यानी ए प्लस बी माइनस सी। और इस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज होंगे क्योंकि इसके बाहर साइन माइनस है, और अगर बाहर साइन माइनस हो तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी, और फिर माइनस सी। ये हो गई सेकंड ब्रैकेट। अब अगले स्टेप पे हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड अप कर लेना है। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में ए और एक ये ए है, दोनों का साइन प्लस है तो 1a प्लस 1a हो जाएगा 2a। इसी तरह से बी देखें तो प्लस बी है और माइनस बी है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली माइनस सी है और प्लस सी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें सिंपली हमारे पास आएगा 2a। जो सेकंड ब्रैकेट है ये वाली, इसमें देखें तो इसमें a कैंसिल हो रहा है, ये वाला a प्लस है, ये वाला a माइनस है, डिफरेंट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस b है और उस तरफ भी प्लस b है तो ये ऐड होकर हो जाएंगे प्लस 2p। सिमिलरली माइनस c है और इस तरफ भी माइनस c है, सेम साइन है, तो दोनों जो कोएफिशिएंट्स हैं वो ऐड होंगे, 1c प्लस 1c 2c हो जाएगा। और चूंकि दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस आ जाएगा 2 टाइम्स c। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो 2a है, और जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें 2b माइनस 2c है। तो इन दोनों में से 2 को अगर हम कॉमन ले लें, और जो चीज़ कॉमन ली जाती है वो इधर बाहर लिखी जाती है दोनों ब्रैकेट से पहले, तो इनमें से 2 को अगर हम कॉमन लेकर इधर लिख लें तो इस ब्रैकेट में बच जाएगा b माइनस सी, चूँकि 2 तो कॉमन हो गया। अब इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि इस 2 को इस 2a से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2s आर 4a, और ब्रैकेट में आएगा b माइनस सी। तो यही इसका आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 3a इंटू 3a माइनस 2b ब्रैकेट के अंदर है और फिर प्लस b2 माइनस c2। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में वो ये वाला है, a2 माइनस b2 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसके लिए हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को पहले तो इस फॉर्मेट में लाना है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यूँ समझ लें कि दो स्क्वायर्स हों और उनके दरमियान में साइन माइनस हो। अब अगर इसमें देखें तो b2 माइनस c2 ये इस फॉर्मेट में लग रहे हैं दो टर्म्स, लेकिन इन सबको भी इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी इसकी ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको अगर हम रिमूव करें तो बाहर 3a इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3a मल्टीप्लाई बाई 3a, 3 3 आर 9, और a की पावर 2 हो जाएगी चूँकि a 2 टाइम्स है। फिर 3a को सेकंड टर्म 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो साइन माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो जाएगा, और जो वेरिएबल्स हैं a और b दोनों आएंगे, यानी ये हो जाएगा 6ab। उसके बाद ये जो दो टर्म्स हैं ये भी साथ लिख लें, प्लस b2 माइनस c2। अब इसमें ये जो तीन टर्म्स हैं 9a2 माइनस 6ab प्लस b2, इनको अगर गौर से देखें तो एक और फार्मूला है जो हमारे जहन में आ रहा है इनको देखते हुए। फार्मूला कुछ यूँ है कि अगर हमारे पास हो a2 माइनस 2ab प्लस b2 तो ये इक्वल होता है, दरअसल a2 को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर ऑफ a, और माइनस 2 टाइम्स a एंड b हो जाएगा जो मिडल टर्म है, और प्लस b2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ b। तो ये दरअसल क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लेते हैं a, इधर से लेते हैं b, और मिडल टर्म का साइन लेते हैं, ये दरअसल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी अगर बाइनोमियल a माइनस b हो और उसका होल स्क्वायर हो
और उसको हम ओपन करें तो आंसर ये आता है A2 माइनस 2AB प्लस B2। और अगर इस तरह की कोई एक्सप्रेशन दी गई हो तो उसको हम इस फॉर्मेट से A माइनस बी होल स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर आ जाए जिसके अंदर कुछ टर्म्स हों। तो ये जो A2 माइनस 2AB प्लस B2 ट्राइनोमियल है, सेम इसी पैटर्न पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 टर्म्स हैं। 9A2 इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म यानी A स्क्वायर समझ लें, B2 को सेकेंड टर्म B का स्क्वायर समझ लें, और जो मिडल टर्म है 2AB वाली वो ये 6AB हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें इस पैटर्न पे तो ये हमारे पास A माइनस बी होल स्क्वायर बन सकता है। और उसके बाद साइन माइनस है और सेकेंड टर्म C2 ऑलरेडी C का स्क्वायर है, तो एक ये स्क्वायर बन जाएगा, दूसरा ये होगा, और दोनों के दरमियान में साइन माइनस होगा। तो फिर इस फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास ये क्वेश्चन, और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो पहले हम ये पहली जो 3 टर्म्स हैं इन पे ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करके इसको A माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मेट में लाते हैं। तो 9A2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3A, 3 3 आर 9 और A की पावर 2 है, ये 3A का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से जो ये वाली टर्म B2 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ B। तो सेकेंड टर्म हमारे पास B आ गई, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3A आ गई, और जो मिडल टर्म है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है -2, यानी इसका साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 ये फार्मूले वाला हो गया -2। उसके बाद मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इधर से लेंगे 3A मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म हमारे पास B है, और इन तीनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 3 आर 6AB यानी 6AB जो मिडल टर्म है वो हो जाएगी। मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया है 3 पार्ट्स में, एक -2 जो फार्मूले में इस्तेमाल होता है, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकेंड टर्म, और फिर इसमें ऐड किया गया है B2 यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर। और ये जो लास्ट टर्म है -C2 इसको फिलहाल लिख दें वैसे ही। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तीनों टर्म्स हैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 3A, सेकेंड टर्म हमारे पास B आ जाएगी, और जो मिडल टर्म है उसका साइन आएगा, यानी 3A माइनस B का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं 3A माइनस बी होल स्क्वायर, और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ये तीनों टर्म्स आ गई। यानी जब हम इसको ओपन करेंगे तो फिर ये चीज़ बनेगी और आंसर ये आएगा। तो हमने इसको स्क्वायर्ड फॉर्मेट में लिख दिया है। उसके बाद है जी -C2, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ C। अब 3A माइनस बी ये सारी फर्स्ट टर्म हो गई जिसका स्क्वायर है, C सेकेंड टर्म है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और इन दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस है। अगर हम इस पूरी बाइनोमियल को यानी 3A माइनस बी को फर्स्ट टर्म A समझ लें, यानी ये A स्क्वायर हो गया, माइनस ये वाला हो जाएगा B स्क्वायर। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। यानी इसकी अब हम 2 ब्रैकेट्स बना सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, और सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। दोनों ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो इस स्क्वायर के अंदर ये जो चीज़ लिखी है ये आएगी, यानी पूरी 3A माइनस बी। मैं इसको अगर ब्रैकेट्स के साथ लिख लूँ तो 3A माइनस बी फर्स्ट टर्म इस ब्रैकेट में भी, और सेकेंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट पोजीशन पे इसी ने आना है 3A माइनस बी ने। उसके बाद ये जो साइन है एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, दूसरे में माइनस हो जाएगा, और फिर सेकेंड टर्म सिर्फ C है तो इधर भी C आएगी और इस तरफ भी C आएगी। अब अगर इसकी ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव कर दें तो फर्स्ट ब्रैकेट में बनेगा 3A माइनस बी प्लस C, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 3A माइनस बी माइनस C। और यही इसका आंसर है, चूँकि मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसमें जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं वो है 9 × P माइनस Q होल स्क्वायर, फिर -25 × Q माइनस R होल स्क्वायर। इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है और फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है A2 माइनस B2।
तो पहले हम इसको A2 माइनस B2 फॉर्मेट में लिखते हैं। अब इसमें देखें माइनस के इस तरफ ये सारी सिंगल टर्म है जिसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, ये सारी सेकंड टर्म है और इसमें भी स्क्वायर मौजूद है, तो दो स्क्वायर्स भी हैं, उनके दरमियान में माइनस भी है। सिर्फ एक छोटा सा इसमें मसला है कि ये 9 इस फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के अंदर नहीं है और इस तरफ 25 जो है वो सेकंड टर्म के स्क्वायर के अंदर नहीं है। स्क्वायर सिर्फ Q माइनस R का है, 25 का नहीं है। इस तरफ जो स्क्वायर है वो P माइनस Q का है, 9 का नहीं है। तो पहला काम हमने ये करना है कि 9 और 25 इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर के अंदर इंक्लूड करना है। कैसे? हम जानते हैं कि 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, यानी 3 का स्क्वायर है और इस तरफ है P माइनस Q का स्क्वायर। तो हम अगर 3 इंटू P माइनस Q लिख कर इस तरह से होल स्क्वायर डाल दें तो अब ये स्क्वायर P माइनस Q के लिए भी है और 3 के लिए भी है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और P माइनस Q का वैसे स्क्वायर है। इसी तरह से जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू Q माइनस R और इस तरह से होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड स्क्वायर। अब दो स्क्वायर्स आ गए और उनके दरमियान में साइन माइनस है, तो अब हम इजीली इस फार्मूले की मदद से इसकी दो ब्रैकेट्स बना सकते हैं या इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आगे चलने से पहले हम एक छोटा सा और काम करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 है इसको अगर इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि स्क्वायर तो अब सबका है ना, तो 3 हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3P माइनस 3Q होल स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट बन जाएगी 5Q माइनस 5R होल स्क्वायर। अब हमारे पास दोनों स्क्वायर्स आ गए और दोनों जो स्क्वायर्स हैं वो बाइनोमियल्स हैं, यानी A जो है वो 3P माइनस 3Q है और B जो सेकंड टर्म है वो 5Q माइनस 5R है। यानी ये हो गई सेकंड टर्म का स्क्वायर और ये हो गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब हमने इसको जब फैक्टराइज करना है तो इसकी दो ब्रैकेट्स बनानी है। तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट पोजीशन पे हमने A लिखना है। A से मुराद वो टर्म है जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर है और फर्स्ट स्क्वायर के अंदर हमारे पास ये बाइनोमियल है, तो इस बाइनोमियल को इसकी ब्रैकेट के साथ ही दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे। यानी यहाँ हम लिखेंगे 3P माइनस 3Q और इधर भी लिखेंगे 3P माइनस 3Q। उसके बाद साइन है माइनस वाला, तो इसको एक ब्रैकेट में प्लस कर देते हैं और दूसरी ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं। सेकंड पोजीशन पे आएगी सेकंड टर्म जिसको हम B कहते हैं और ये वो टर्म है जो सेकंड स्क्वायर के अंदर है। स्क्वायर को नहीं लिखना, उसके अंदर जो टर्म है उसको लिखेंगे और चूँकि ये भी बाइनोमियल है तो इसको इसकी ब्रैकेट के साथ लिख लें 5Q माइनस 5R और सेकंड ब्रैकेट में भी सेम वही चीज़ लिखनी है 5Q माइनस 5R। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इसकी जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 3P माइनस 3Q, इस ब्रैकेट के अंदर था, फिर प्लस साइन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये भी वैसे आ जाएगी 5Q माइनस 5R। और सेकंड ब्रैकेट में जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो तो एज इट इज़ आएंगी, यानी 3P माइनस 3Q और उसके बाद चूँकि माइनस का साइन है तो ये माइनस वाला साइन इस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज करेगा, तो यहाँ आएगा 5Q प्लस 5R, माइनस 5R का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड अप कर लें। P सिर्फ सिंगल है, इसमें देखें ना 3P है तो और कोई P नहीं है फर्स्ट ब्रैकेट में, तो 3P लिख देंगे। उसके बाद माइनस 3Q है और प्लस 5Q है, यानी Q वाली टर्म्स दो हैं तो इनको आपस में ऐड कर लें। 5 प्लस है 3 माइनस है, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बाकी यहाँ पर प्लस 2Q आएगा चूँकि ज़्यादा प्लस वाले हैं, फिर माइनस 5R, तो ये हो जाएगी फर्स्ट ब्रैकेट। और सेकंड ब्रैकेट में
3p, उसके बाद जो क्यू हैं -3 क्यू है और -5 क्यू है, दोनों का साइन सेम है। जब साइन सेम हो तो नंबर्स ऐड हो जाते हैं, -3 और -5 ऐड होकर हो जाएंगे -8 क्यू और फिर +5r। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वो कह रहा है कि फैक्टराइज करना है a⁻8 - b⁻8। अब इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों के जो एक्सपोनेंट हैं या पावर है वो 8 है। एक तरफ a है, दूसरी तरफ b है। फार्मूला भी यही कहता है कि a और b होने चाहिए, यानी दो टर्म्स हों और उनके दरमियान में साइन माइनस हो। इस तरफ भी दो टर्म्स हैं, दोनों के दरमियान में साइन माइनस है। फार्मूला ये कह रहा है कि उनके ऊपर स्क्वायर्स होने चाहिए। यहाँ पर पावर 8 है, तो अब जस्ट हमने इस 8 पावर को स्क्वायर बनाना है। तो इसका तरीका ये है कि ये जो a की पावर 8 है इसको हम लिखेंगे a जिसकी पावर होगी 4 और उसके ऊपर स्क्वायर्स। इसी तरह से जो b8 है वो हो जाएगी b⁻4 और उसके ऊपर स्क्वायर। असल में बाज़ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि a4 का जो स्क्वायर है तो ये तो हो जाएगा 4 4s are 16, यानी a की पावर 16 हो जाएगी। हालांकि इधर तो a की पावर 8 है। तो ये दरअसल जो a4 का स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि आपने a4 को मल्टीप्लाई करना है a4 से 2 टाइम्स। स्क्वायर का यही मतलब होता है ना कि जिस चीज़ का स्क्वायर हो उसको 2 दफ़ा लिखकर मल्टीप्लाई करें। और जब हम a4 को a4 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये a की पावर 4 + 4 8 हो जाएगी, 16 नहीं होगी। तो जब भी इस तरह ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो और अंदर भी पावर हो, बेस सेम हो, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये 4 2s are 8 होगी, इसका स्क्वायर 4 4s are 16 नहीं होगा। एक तो ये चीज़ ज़हन में रख लें। अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, एक a4 है एक b4 है और दोनों के ऊपर स्क्वायर्स हैं और दोनों के दरमियान में साइन माइनस है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो a4 ले लें, सेकंड टर्म b4 ले लें और इस फार्मूले के मुताबिक इसकी दो ब्रैकेट्स बना लें। तो फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इसकी अगर हम दो ब्रैकेट्स लिखें तो स्क्वायर्स के बगैर फर्स्ट टर्म a4 है, तो एक ब्रैकेट में आएगी a4 - b4 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा a4 + b4। ये इसकी दो ब्रैकेट्स में फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट में देखें जिसमें माइनस का साइन है, तो इसमें दोनों टर्म्स के ऊपर हम दोबारा से स्क्वायर्स बना सकते हैं और यही फार्मूला एक बार फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन इस फार्मूले के मुताबिक इस ब्रैकेट की मज़ीद दो ब्रैकेट्स बन सकती हैं, इसके दो फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें भी पावर्स 4 हैं, इनको भी स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इसके दरमियान में साइन प्लस है और जब दो स्क्वायर्स के दरमियान में साइन प्लस हो तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इस फार्मूले की मदद से इस ब्रैकेट की मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबल है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को हर स्टेप पे वैसे ही साथ लिखते जाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि फर्स्ट टर्म a4 है, इसको अगर हम लिख लें स्क्वायर ऑफ a2 और सेकंड टर्म जो b4 है उसको लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ b2। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट ब्रैकेट ये वाली, और ये जो सेकंड ब्रैकेट थी इसको वैसे ही लिख लें a4 + b4। तो अब इसकी मज़ीद दो ब्रैकेट्स बनेगी, यानी ये जो ऊपर वाले स्क्वायर्स हैं इन पे हाथ रख दें तो बाकी a2 और b2 एक ब्रैकेट में प्लस और एक में माइनस होकर इसकी दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी। यानी एक में हम लिखेंगे a2 - b2, दूसरी ब्रैकेट में आएगा a2 + b2 और तीसरी ब्रैकेट ये आ जाएगी a4 + b4। अब यहाँ पर ये जो a2 - b2 है ये तो सेम यही फार्मूला हो गया, इसके मुताबिक इसकी मज़ीद दो ब्रैकेट्स पॉसिबल हैं, a + b और a - b, और बाकी जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उसको हम वैसे ही लिख देंगे। यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है,
और ये वाली ब्रैकेट है A2 प्लस B2 और ये वाली ब्रैकेट है A4 प्लस B4। तो इसकी मज़ीद दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी। एक में आएगा A प्लस B, दूसरे में हम लिखेंगे A माइनस B, तीसरी ब्रैकेट ये एज इट इज़ लिख देंगे A2 प्लस B2 और ये भी वैसे ही आ जाएगी A4 प्लस B4। तो ये सारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी A8 माइनस B8 को जब हमने फैक्टराइज किया तो इसके टोटल 4 फैक्टर्स बने हैं। एक A प्लस B, A माइनस B, A2 प्लस B2 एंड A4 प्लस B4। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो दी गई एक्सप्रेशन है वो है A2 माइनस 1 प्लस 2B माइनस B2। अब इसको फैक्टराइज करना है और मेन फार्मूला हमारे पास यही है कि A2 माइनस B2 हो तो उसकी दो ब्रैकेट्स बनेगी। तो अब हमने पहले तो इस एक्सप्रेशन को A2 माइनस B2 फॉर्मेट में लेकर आना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे जिसमें A माइनस B होल स्क्वायर हो तो उसकी 3 टर्म्स बनती हैं, फिर A2 माइनस 2AB प्लस B2। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास दो तो स्क्वायर्स होने चाहिए और एक मिडल टर्म 2AB होनी चाहिए जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। इस क्वेश्चन में देखें तो A के ऊपर भी स्क्वायर है, B के ऊपर भी स्क्वायर है और एक टर्म 1 है, इसको भी हम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें तो 1 का भी स्क्वायर हो सकता है। सिर्फ ये एक टर्म 2B ऐसी है जिसको स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। तो हम इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि ये जो 2B है यही हमारी मिडल टर्म है। यानी ये जो मिडल टर्म 2AB है इस कंडीशन में सिर्फ 2B है। तो मिडल टर्म में ज़ाहिर है 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है 2, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म। तो इसमें 2B है, B भी है। तो 2 तो फार्मूले के लिहाज से ये वाला 2 हो गया, B जो है वो सेकंड टर्म हो गई, यानी B के स्क्वायर में से यहाँ से B आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म 1 समझ लें, A की बजाय 1 समझ लें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी, तो मिडल टर्म 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये है कि हमने एक 1 और इधर से B2 और मिडल टर्म 2B इन तीनों को इस A माइनस B होल स्क्वायर फॉर्मेट में लाना है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो A माइनस B होल स्क्वायर है जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस होता है, B स्क्वायर भी प्लस होता है और जो मिडल टर्म 2AB है वो माइनस होती है। यहाँ पर देखें तो जिसको हमने मिडल टर्म बनाना है वो प्लस है, जो B स्क्वायर है वो भी माइनस है, जो 1 है वो भी माइनस है। तो हमने इनके साइन चेंज करने हैं, इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। उसका तरीका ये है कि हम इन तीनों टर्म्स में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यानी अगर हम इसको यूँ लिखें कि A2 माइनस और ब्रैकेट डाल दें और ब्रैकेट के अंदर 1 लिखें, तो अब ब्रैकेट के अंदर जो 1 है वो प्लस है, इसका ये जो माइनस था ये तो ब्रैकेट के बाहर चला गया। सिमिलरली 2B प्लस था तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस हो गया, क्योंकि इसमें 2 माइनस के साइन थे, प्लस में 2 माइनस होते हैं ना, एक ये वाला माइनस और एक ये वाला माइनस। तो एक माइनस तो बाहर चला गया, एक माइनस अंदर बच गया। सिमिलरली जो B2 था उसका साइन माइनस था तो वो बाहर चला गया, यहाँ पर B2 हो गया प्लस। तो अब अगर इस ब्रैकेट को हम रिमूव करें तो ये जो माइनस है अंदर जाकर इसके साइन चेंज कर देगा और सेम यही आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी माइनस ब्रैकेट नहीं होगी तो 1 माइनस हो जाएगा, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और माइनस इस प्लस को चेंज करके माइनस कर देगा, तो सेम वही आंसर आ जाएगा। अब क्या है जी, हमारे पास ये जो ट्राइनोमियल है ये इस फॉर्मेट में है कि हम इसको A माइनस B होल स्क्वायर बना सकते हैं और इसके बाहर माइनस भी है और माइनस से पहले A का स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये सारी सेकंड टर्म का स्क्वायर अगर बन जाए तो फिर A2 माइनस B2 फॉर्मेट भी बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि A2 माइनस इस ब्रैकेट के अंदर इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। यानी 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1
माइनस इसको मिडिल टर्म बना लें, यानी 2ab कर लें। 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी, सेकेंड टर्म b हो जाएगी, और फिर इसमें ऐड करें b2 यानी स्क्वायर ऑफ दी सेकेंड टर्म b का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर। तो a चूँकि 1 है तो ये हो जाएगा 1 माइनस b होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस b होल स्क्वायर को अगर ओपन करें तो ये चीज़ आएगी और फिर ये बनेगा। तो हमने इसको होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख दिया है। और इस तरफ क्या है, माइनस a2 है, तो हम a के ऊपर भी स्क्वायर डाल देते हैं, a2 को इस फॉर्मेट में लिख लें। तो अब क्या हो गया है कि हमारे पास दो स्क्वायर्स आ गए हैं और उनके दरमियान में साइन माइनस है, यानी ये हमारे पास फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास सेकंड टर्म b का स्क्वायर हो गया। b जो है वो बाइनोमियल 1 माइनस b हो गई। तो इस फार्मूले की मदद से अब हम इसकी दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें फर्स्ट टर्म a आएगी और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें भी फर्स्ट टर्म a आएगी। उसके बाद साइन चूँकि माइनस है तो एक में ये प्लस हो जाएगा, दूसरे में माइनस हो जाएगा। और फिर हमने लिखनी है सेकंड टर्म इस स्क्वायर के अंदर, इसको अगर ब्रैकेट के साथ लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस b, फर्स्ट ब्रैकेट में भी यही चीज़ और सेकंड में भी सेकंड पोजीशन पे 1 माइनस b जो सेकंड टर्म है। अब अगर इसकी दोनों ब्रैकेट्स में ये वाली स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करके लिखें तो इस तरफ आएगा a प्लस 1 माइनस b, क्योंकि बाहर प्लस है तो ये साइन को चेंज नहीं करेगा, 1 माइनस b आ जाएगा। और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस 1 और ये माइनस इस माइनस को चेंज करेगा तो प्लस b हो जाएगा, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस 1 माइनस b और दूसरे में a माइनस 1 प्लस b, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें आएगा a माइनस b प्लस 1 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस b माइनस 1। इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है जी। ओके जी, ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।